हेलो दोस्तों, आप लोग को एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोग को बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजीज के बारे में पेपर में आप लोग को बताते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे पहला दिया है क्वेश्चन कि होस्ट क्या होता है। होस्ट डालेंगे। होस्ट कहने का मतलब कि वे पौधे जो अपना जीवन निर्वाह किसी दूसरे पर करते हैं उसे होस्ट कहते हैं। चाहे जीवन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, कोई भी जो अपना जीवन निर्वाह दूसरे पर करता है उसे होस्ट कहते हैं। और देखिए अब इसमें है कि सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब कोई भी फसल का जो सीड है उसको कैसे कैसे रोगों से बचाने के लिए बोने से पहले ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। डिफाइन द टर्म ऑफ पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के बारे में अच्छे से उसका परिभाषा लिखेंगे। डी आपको हम बताते हैं। डी बताते हैं जिसमें दिया जेनेटिक रेसिस्टेंट। मैंने कहने का मतलब कि जेनेटिक रेसिस्टेंस उसे कहते हैं कि जो मान लीजिए कि जिसके जीनों में परिवर्तन कर जिसको हम जीनों में परिवर्तन कर लेते हैं, चेंज कर किसी भी फसल है उसके जीन में परिवर्तन कर फिर उसके बाद उसको रेसिस्टेंट, मान लो कि रोग रेसिस्टेंट, वाटर लॉगिंग, डिजीज रेसिस्टेंट, इसके बारे में सब कुछ करने के बाद जो करते हैं उसे जेनेटिक करते हैं, जेनेटिक रेसिस्टेंट। तो मतलब उसके जीनों में चेंज कर करना ही जेनेटिक रेसिस्टेंट कहलाता है। ई वाला जो क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन है कि सॉइल बॉर्न डिजीज, यानी मतलब कि जो डिजीज है, कोई भी डिजीज हो, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, चाहे उसके बाद विल्ट हो गया, वो क्या है, सॉइल में उसके लार्वा पहले से ही पाए जाते हों, जिसे ही सॉइल बॉर्न डिजीज कहते हैं। कौन कौन होते हैं उसी को कहते हैं, जो कि हमारे फसल को हानिकारक होते हैं। चलिए आपको सेशन बी वाला दिखाते हैं। सेशन बी में दिया रहेगा 6 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन करना रहेगा, जिसमें दूसरा का ये हम आपको बताते हैं। जो दे डिफाइन द सर्वे एंड द सर्विलिंग, मैंने सर्विलेंस की परिभाषित कीजिए। इसका सर्वे का क्या होता है, सर्विलेंस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से हम लिख लेंगे। दिया है कि आईपीएम क्या होता है। राइट द कंपोनेंट ऑफ आईपीएम, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। इसको क्या करा, इसका क्या क्या कंपोनेंट है उसके बारे में अच्छे से आपको लिखना है। फिर उसके बाद लीगल कंट्रोल, मैंने कहने मतलब लीगल क्या होता है, लीगल कैसे कैसे गलत काम से हम कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके नियंत्रण करने के लिए जो लिखना होता है उसे लीगल कहते हैं। ठीक, अब इसमें आपको दे दिया कि पूछा है डी में, पेस्ट अथवा पादप रोगों का श्रेणी क्रम, माने एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ द पेस्ट प्लांट डिजीज। माने पेस्ट और प्लांट डिजीज, माने पेस्ट और डिजीज का क्रम कैसे होता है, श्रेणी क्रम में लिखना है, कौन कैसे होता है, कितना कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में हम अच्छे से लिख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर ई है कि राइट द क्वालिटीज ऑफ द गुड्स इंसेक्टिसाइड, माने अच्छे कीटनाशक, जो अच्छे कीटनाशक होते हैं जो कीटों को मारने में जल्दी से करते हैं, जो हमारे पौधों को कम से कम हानिकारक पहुंचाए, उसे ही अच्छे कीटनाशक, उसका नाम लिख देंगे। फिर उसके बारे में आप जैसे पेंडामेंथलिन हो गया, इसका उपयोग कर लेंगे तो थोड़ा कम इफेक्ट हो जाता है, वो ज़्यादा ही कीटों को ख़त्म करता है, हेर्बिसाइड को ख़त्म करता है, इसलिए उसको करते हैं। तो अपना लिख लेते हैं, उस हिसाब से देख लेंगे। फिर आपको यह वाला बताते हैं कि जैविक नियंत्रण की समस्याओं को लिखित कीजिए। प्रॉब्लम ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी बायोलॉजिकल से कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, चूहा को कैसे कर सकते हैं, चूहा नियंत्रण हुआ। फिर वीड का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल में तो मैंने किसी भी
जीव के माध्यम से हम करते हैं उसे बायोलॉजिकल कहते हैं। सेशन सी आपको हम बताते हैं। चलिए मैं आप लोग को सेशन सी के बारे में बताते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग को करना रहता है। देखिए, आपको जो हम 1 नंबर में बताए हैं कि होस्ट क्या होता है, होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट के बारे में लिखना है। जो होस्ट प्लांट है जो रेसिस्टेंट है, कहने का मतलब किसी भी रोग का वो जो रोग है उसका रेसिस्टेंट हो, मतलब लगता ना हो, किसी को न पहुंचाया हो, उसे रेसिस्टेंट कहते हैं। तो उसके बारे में आराम से आपको लिखना है, उसके बारे में विस्तार से। फिर दिया है कि आईपीएम को परिभाषित कीजिए। तो हम आईपीएम क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन करेंगे। फिर उसके डिफरेंट टूल कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे कंट्रोल, उसके बारे में अच्छे से लिखेंगे। अब सी है, सी क्वेश्चन में दिया है कीट प्रबंधन के आधुनिक विवरणों का वर्णन कीजिए। तो कहने का मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी, जो इस समय न्यू टेक्नोलॉजी है, तो कीट को प्रबंधन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, उसके बारे में अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए हम डी आप लोग को बताते हैं जैविक नियंत्रण क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, मेरिट क्या होती है, डिमेरिट माने हमें लाभ क्या है और हानि क्या है बायोलॉजिकल से, उसके बारे में अच्छे से हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा सेशन ख़त्म हुआ। मैं आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ले अपने दोस्तों मित्रों को सबको शेयर कीजिए। धन्यवाद।